नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों जी हाँ, रूस अब अपने बेचे हुए हथियार भारत से वापस ले रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, खुद रूसी मीडिया कह रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मॉस्को टाइम ने साफ तौर पर कहा है कि रूस उन हथियारों या हथियारों के पुर्जों को वापस खरीद रहा है जो रूस ने भारत और म्यांमार को बेचे थे। और इसे जो रूस की सरकारी मीडिया है तास, उसने भी इसकी पुष्टि की है। हालांकि सबसे पहले जापानी मीडिया निक्केई एशिया ने इसका खुलासा किया था। लेकिन अब दो सवाल उठते हैं। पहला, रूस ऐसा क्यों कर रहा है? वह अपने पुराने बिके हुए हथियारों को वापस क्यों खरीद रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह दूसरा सवाल हम सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपके समय को न बर्बाद करते हुए फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। वास्तव में रिपोर्ट्स में बताया गया है कि रूस म्यांमार से जो उपकरण खरीद रहा है वो टैंकों में इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स थे जो रूस ने कई साल पहले म्यांमार को दिए थे। अब रूस इन स्पेयर पार्ट्स को वापस मांग रहा है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत से जो कुछ पुनर्खरीद किया गया है वह बहुत कम लागत का है, लगभग 1.5 से 2 मिलियन डॉलर। यानी कि रूस लगभग 1.5 करोड़ रुपए में अपना नाइट विजन चश्मा और उससे संबंधित उपकरण और कुछ अन्य स्पेयर पार्ट्स वापस खरीद रहा है। और उनका उपयोग कहाँ होगा? दरअसल बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान हुआ है। उनके टैंक काफी हद तक नष्ट हो गए हैं। रूसी सेना के टैंकों की एक रेजिमेंट का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया है और इसकी वजह है स्टिंगर और जेवलिन। दरअसल आपको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टिंगर और जेवलिन नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दी थी, जिसे एक सैनिक अपने कंधे पर रखकर आसानी से फायर कर सकता है और यह बहुत सटीक रूप से प्रहार करती है। इसका मतलब यह है कि इसके छूटने की संभावना ना के बराबर है। और इन्होंने रूसी सेना के टैंकों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था और इसी का असर है कि आज रूसी सेना को टैंकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि 1 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद रूसी सेना यूक्रेन में अपनी पकड़ नहीं बना पा रही है और इसीलिए उन्हें थोक में टैंकों की आवश्यकता है। और वे ये टैंक कहां से प्राप्त कर रहे हैं? वास्तव में अब से 5-6 साल पहले उन्होंने बड़ी मात्रा में टैंकों को रिटायर कर दिया था क्योंकि वे बहुत पुराने थे। अब बताया जा रहा है कि रूसी सेना उन पुराने टैंकों को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए वे दुनिया भर के उन देशों से अपने टैंकों के पुर्जे वापस मांग रहे हैं जिन्हें उन्होंने टैंकों के पुर्जे बेचे थे और अपने पुराने टैंकों को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं रिपेयरिंग के जरिए, ताकि उन्हें यूक्रेन की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। तो देखें, भारत पर इसका प्रभाव शून्य होगा क्योंकि सबसे पहले जो पुनर्खरीद हुई है वह बहुत कम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत आज की तारीख में इतना सक्षम हो गया है कि भले ही रूस अपने सभी पुर्जों को हमसे वापस मांग ले, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि काफी हद तक हम स्वयं उनका पुनर्उत्पादन या निर्माण कर सकते हैं। हमें किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 1 साल में हमने इस पहलू पर काफी काम किया है। दूसरी बड़ी बात, रूस से हमने जो हथियार खरीदे हैं वह हमारी गुडविल पर निर्भर करता है। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है कि हम रूस को उनके पुर्जे लौटाते हैं या नहीं। ऐसे में आप यह मानकर चलें कि अगर रूस हमसे कोई ऐसा स्पेयर पार्ट्स मांगता है जो हमारे लिए बेहद जरूरी है तो हम उसके लिए रूस को मना कर सकते हैं। रूस हम पर दबाव नहीं बना सकता, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रूस को चिंता करनी चाहिए क्योंकि जो संकेत दिख रहा है वह रूसी सेना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि इस पूरी खबर पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।